स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट यूपीएसआई विद आशीष पांडे में। बच्चों, मैं आशीष पांडे आज आपको बहुपद से जुड़ी जानकारी देंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बहुपद क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, यहाँ तक कि आजकल 8th और 7th में भी बहुपद के बारे में दिया गया है और हम लोग बड़ी क्लासेज में, पॉलिटेक्निक में और तमाम क्लासेज में इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, बहुपद एक बहुत ही विशेष मुद्दा है गणित के मामले में। बच्चों, आज हम लोग ये सीखेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद में चर पद और अचर पद का क्या बात होती है, इसे किसको कहते हैं। और बच्चों, हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि गुणांक क्या होता है किसी भी पद का, और बहुपद के पदों के आधार पर और घातों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है बहुपद, इसे अंग्रेजी में पोलिनोमियल्स कहते हैं। बच्चों, बहुपद के बारे में सीखने से पहले हम लोग सीख लेते हैं चर पद क्या है और अचर पद क्या है। बच्चों, हम दो बातें सीखेंगे, चर पद और अचर पद क्या है। तो बच्चों, ये जो चर पद होता है इसके मान बदलते रहते हैं। चर पदों के मान सदैव बदलते रहते हैं, जबकि अचर पद के मान नहीं बदलते हैं, ये स्थिर होते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, आप लिख लीजिए, मैं दो बार बोल रहा हूँ। चर पद वे पद होते हैं जिनके मान सदैव बदलते रहते हैं, यानी कि इनके मान स्थिर नहीं होते हैं। जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई समीकरण ले लेते हैं, जैसे x + 1 = 0 और हमारा दूसरा समीकरण है x + 2 = 0। अगर बच्चों हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आपको हल करने पे इस वाले समीकरण में, ये पहले वाले में +1 इस तरफ आएगा तो x बराबर आपको मिल जाएगा -1, और ये +2 अगर उस तरफ जाएगा तो आपको x बराबर मिल जाएगा -2। आपने देखा कि x के ही दो मान है, यहाँ पर x का एक मान -1 है और x का दूसरा मान -2 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि x के मान बदल रहे हैं। इस प्रकार x एक चर पद है। x, y, z बेसिकली हम इन्हें चर पदों यानी कि वेरिएबल से जानते हैं और इनके मान ऑलवेज चेंजेस होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अब बच्चों, आइए बात कर लेते हैं अचर पद के मान। तो बच्चों, आपको पता है अचर पद में जैसे कि नंबर्स आ जाते हैं, या फिर जैसे अगर हम कहें कि sin 90 डिग्री, बच्चों sin 90 इसका मान क्या होता है, 1 होता है। त्रिकोणमिति का कोई भी मान, जैसे अगर हम त्रिकोणमिति को छोड़कर और भी देखें, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, या फिर 3.14 होता है, या फिर 180 डिग्री होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनके मान स्थिर है, जो भी है स्थिर है, ये बार बार बदलते नहीं है, जो भी है सबको पता है। तो बच्चों, जिनके मान न बदले, जैसे अगर हमारे पास एक कलम है तो सदैव एक कलम ही होने वाली है, संख्याएं कभी चेंज नहीं होती हैं, जितनी है आज जितनी है कल भी। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं तो ये 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। तो ये एक नंबर है और यह एक कांस्टेंट है जो कि कभी बदलते नहीं है। तो हमने सीखा कि चर पद वे पद होते हैं जिनके मान सदैव बदल जाया करते हैं, जबकि अचर पद वे पद होते हैं जिनके मान नहीं बदलते हैं। तो ये थी कुछ बातें पदों के बारे में। बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणांक क्या होता है। जैसे कोई पद अगर हमें दिया है तो उसका गुणांक क्या होता है। तो बच्चों, ये जो बहुपद होती है, पहले ये जान लीजिए, बहुपद जो होती है यह चर और अचर पदों को मिलाकर बनता है। बहुपद जो होता है चर और अचर पदों के मेल को हम बहुपद कहते हैं। बच्चों, बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है, जबकि इक्वेशन में बराबर का चिन्ह होता है। बच्चों, आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। अब देख लेते हैं बहुपद का गुणांक। जैसे हम किसी बहुपद के गुणांक को किस तरह से समझते हैं बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर जैसे 2x लिखा है, तो इस 2x के लिखे होने का मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पे ज्ञात करना हो कि इस x का गुणांक क्या है, तो x के साथ लगी हुई संख्या जो 2 है, यह x का गुणांक है। अगर हमें पता लगाना हो कि 2 का गुणांक क्या है, तो 2 का गुणांक x है, और x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 2 है। इसी तरह से अगर हमें कोई बहुपद इस तरह से दिया हो x² + 2x + 7, और हमें पता लगाना है कि इसमें x² का गुणांक क्या है। आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, इसमें x² का गुणांक क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि किसी भी, चाहे वे चर पद हो चाहे अचर पद हो, उसमें एक हाइड होता है, छिपा होता है। तो बच्चों, x² के साथ में अगर गुणा के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे 1 छिपा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि x² का गुणांक 1 है। इसी तरह से x का गुणांक 2 है, या फिर 2 का गुणांक x है। इसमें आप कहोगे 1 का गुणांक x² है और x² का गुणांक 1 है। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपको कुछ अंतर स्पष्ट कराने वाले हैं। अंतर यह है बच्चों, जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि x² + 5x + 7 = 0, और यहाँ पर यही सेम चीज है, x² + 5x + 7, लेकिन इक्वल में कुछ नहीं है। बच्चों, अगर हम इन दोनों समीकरण, दोनों पदों की अगर हम बात करें, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कि x² + 5x + 7 = 0 दिया गया है, यह एक समीकरण है।
जबकि अगर हम इसको देखें तो यह एक समीकरण नहीं है, यह एक बहुपद है। अब आप पूछेंगे, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जबकि दोनों वही चीजें हैं। नहीं, तो आप देखिए इसमें ये इसका LHS पार्ट है और ये इसका RHS पार्ट है। इसके दो पार्ट होते हैं, किसी भी इक्वेशन के, किसी भी समीकरण के दो पार्ट होते हैं, LHS पार्ट और RHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और इसके इक्वल में कुछ ना कुछ होता है, बराबर लगा होता है। लेकिन बहुपद में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पहली बात हो गई। समीकरण में बराबर लगा होता है लेकिन बहुपद में बराबर नहीं होता है। समीकरण, अब देखिए दूसरा नियम है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है x² √5x + 7 और दूसरे तरफ है x² + √5x अलग है +7। बच्चों अब इसमें ध्यान से देखो, और यहाँ पर बराबर 0 है। अब यहाँ आप ध्यान देखिए कि ये जो है यह एक समीकरण है, लेकिन यह एक समीकरण नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि हाँ इसमें बराबर लगा है, इसमें बराबर नहीं लगा हो, ये बहुपद है और ये समीकरण है। हाँ ठीक है, लेकिन आप देखिए कि किसी भी समीकरण में चर पद अचर पद दोनों अंडर रूट में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 और x, 5 क्या है आपका अचर पद है, x क्या है चर पद है, लेकिन चर अचर दोनों ही अंडर रूट में ले सकते हो समीकरण के रूप में। लेकिन किसी भी बहुपद में केवल और केवल अचर पद अंडर रूट में हो सकता है, लेकिन कदापि चर पद रूट में कतई नहीं होते हैं। अगर चर पदों को हम रूट में कर देंगे तो वे बहुपद नहीं होंगे। सपोज अगर हम इस तरह से लिखें √x + 5, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए शर्त क्या है कि उसमें बराबर नहीं लगा होता है। बहुपद होने के लिए और शर्त क्या है बच्चों, चर पद अंडर रूट में ना हो। बहुपद होने के लिए एक शर्त और भी है समीकरण में बच्चों, तीसरी पॉइंट है, समीकरण में x y z यानी चर अचर पद के कोई भी घात ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे x⁻² −2 = 0, यह एक समीकरण हो सकता है, लेकिन x⁻² यह एक बहुपद नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको बटे में ले जाकर इसकी पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। बटे में पावर निगेटिव हो सकती है बहुपद में, लेकिन अगर ऐसे है तो इसकी पावर अगर निगेटिव है, जैसे कि यहाँ की घात x की घात ऋणात्मक है, तो यह एक बहुपद नहीं है। कोई भी बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है बच्चों कि कोई भी बहुपद, पहली बात तो बहुपद में चर पद अंडर रूट में नहीं होने चाहिए, किसी भी बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होना चाहिए। बहुपद अगर अंश में अंश की घात कभी भी ऋणात्मक ना हो तो वे बहुपद माने जाएंगे। और बहुपद मेनली अगर आप ध्यान दें पूरे बीजगणित में तो आप देखेंगे कि ये चर और अचर पदों को मिलाकर बनते हैं। इसकी कई प्रकार से डेफिनेशन दी जा सकती है, लेकिन हमारे अनुसार आप केवल इतना याद रखें कि चर और अचर पदों के मेल बहुपद बनाते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद के प्रकार में क्या है कि इन्हें दो तरीके से बांटा जाता है, एक तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार और दूसरा है पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बच्चों अगर हम कहें कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार की अगर बात की जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद। और भी अगर घाते हैं तो ऐसे ही इनके नाम चतुर्घात, पंचघात, षष्ठ, सप्तम, अष्टम ऐसे बनता चला जाएगा। और इसी तरह से बच्चों पदों के आधार पर अगर हम बहुपद के प्रकार की बात करें तो पहले आता है एक पदी बहुपद, फिर द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और त्रिपदी बहुपद को हम अगर 3 पदों से ज्यादा पद हो रहे हैं, यानी 2 पदों से अगर ज्यादा पद होंगे तो हम उन्हें बहुपदी का भी नाम दे सकते हैं। बच्चों रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो। जैसे अगर आप ध्यान दें तो जैसे x + 2 लिखा है तो इसमें चर पद की अधिकतम घात 1 है और इस तरह से यह रैखिक बहुपद है। और अगर हम कहें कुछ भी यहाँ पर हम कहें जैसे y + x, तो यहाँ पर आप देखिए कि y और x दोनों की घात 1 है, तो इस तरह से x + y या फिर y + x, x + 2 कुछ भी हम लिखे जिसमें कि चर पद की अधिकतम घात 1 हो, तो वे हमारे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, द्विघात मतलब कि जिसकी अधिकतम घात 2 हो। ऐसे बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो वे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अब बच्चों द्विघात बहुपद जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स x² + 7x प्लस यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10। तो यहाँ पर x² + 7x + 10 में x की अधिकतम घात आप जानते हैं यहाँ पर 2 है, तो इस तरह से हम इसका नाम द्विघात बहुपद दे सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। जैसे अगर हम कहें कि x³ + 2x² + 5x + 9 तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे
तो इसकी बड़ी से बड़ी घात, इसमें चर पद की सबसे बड़ी घात को ही हम घात बोलेंगे। कभी भी आपसे एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है कि इसकी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात को ही हम उसकी घात बोलते हैं। यहाँ पे इसकी घात 3 है, इस प्रकार से यह त्रिघात बहुपद है। और भी घात होगी तो इसके नाम और भी होते चले जाएंगे। बच्चों इसी तरह से अगर हम पदों के आधार पे बहुपद प्रकार की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद माने एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक ही हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें ऐसे 2 है तो 2 भी एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें x की घात 0 छिपा हुआ है। बहुपद चर अचर पदों को मिलाकर बनता है। x की घात 0 का मान 1 होता है। किसी भी चर पद की घात 0 या अचर पद की घात 0 का मान 1 होता है, जो कि इसमें हाइड है। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है, लेकिन यह एक पदी बहुपद है। फिर इसी तरह से हम जैसे 2x लिखे हैं या फिर हम x लिखे हैं या y लिखे हैं, तो ये अलग अलग करके जब आएंगे, इसमें प्लस और माइनस के चिन्ह से नहीं जुड़े हैं, तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कहेंगे? एक पदी, जिसमें केवल एक पद होता है। द्विपदी बहुपद यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि x + 2, 2x + 4, तो इसमें आप देख रहे हो कि पदों की संख्या आपके पास एक से अधिक है, तो हम इसे द्विपदी बहुपद का नाम दे सकते हैं। बच्चों इसी तरह से बहुपदी बहुपद या फिर हम कहें कि त्रिपदी बहुपद, तो वे 2 पदों से अधिक जब पद आने लगेंगे तो इस प्रकार के पदों को हम त्रिपदी बहुपद, या 3 से ज्यादा पद होंगे तो हम बहुपदी बहुपद, या 3 पद को भी हम बहुपदी बहुपद, यानी 2 से अधिक पद होंगे तो हम उनका नाम बहुपदी दे सकते हैं। ऐसे बच्चों यहाँ पर x² + 5x + 9 है, इस तरह से के बहुपद को हम क्या कहेंगे? बहुपदी बहुपद कहेंगे। बच्चों यहाँ पर हमने सीखा पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।